दिल्ली में ब्रेकफास्ट करने वाली जगहों की जब भी चर्चा छिड़ेगी तो इंडियन कॉफ़ी हाउस का नाम आप हमेशा अर्श पर पाएंगे। और अगर आपने वहाँ की कॉफ़ी अभी तक नहीं पी तो आप एक नायाब कॉफ़ी के जायके से मरहूम हैं। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. आज पंकज और मैं जा रहे हैं कनॉट प्लेस ट्रैवल एंड फूड सीरीज़ में 3 चीज़ें कवर करने। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने, इंडियन कॉफ़ी हाउस में ब्रेकफास्ट होगा और गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका जाएगा। आज 20 मार्च है और हम 7:45 बजे निकल गए। 8:15 तक तो दिल्ली ने इतवार वाले दिन भी रफ्तार पकड़ ली और हम यहाँ लेफ़्ट साइड में जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर फोमियो किशिदा को हेलो बोलते हुए सीधा पहुंच गए हनुमान मंदिर। अरे वाह वाह, गरम गरम चाय बन रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है यहाँ हनुमान मंदिर के पास खादी हाट जो नीचे लगती है और अभी बंद है। यहाँ पे किसको एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए हो खादी की तो यहाँ से ले सकता है। और ये है प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि एक लैंडमार्क है यहाँ कनॉट प्लेस का, उसकी एंट्रेंस। कैसे दिए हैं जी? 60 रुपये दर्जन बोली। बेटे कैसे दिए प्रसाद? प्रसाद में माला वाह वाह, बड़ी बड़ी मालाएं हैं। हाँ? बड़ी बड़ी मालाएं हैं। वेरी गुड। और अगर आपका सुबह सुबह कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन हो तो अगर आप फेस कर रहे हैं हनुमान मंदिर को, राइट साइड पे यहाँ पे जय श्री राम और श्री हनुमान कचौड़ी, ये कचौड़ी लेन कहलाई जाती है। और यहाँ भीड़ देखिए, सुबह सुबह यहाँ पे जायका लेने लोग आ जाते हैं। ये मेन द्वार है मंदिर का और मैं भी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन करने के लिए चला गया। जैसे ही अंदर गया और वहाँ पर आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि फ़ोटो मत खींचिए। पंडित जी मना कर रहे थे सबको। मैंने महंत जी की स्पेशल परमिशन लेके अंदर पंडित जी के पास चला गया। मंदिर बड़े ही भव्य तरीके से सजा हुआ है। अब जहाँ पंडित जी खड़े हैं वहीं हनुमान जी के पीछे मूर्ति है और साथ में ही श्री राम दरबार है। मैंने भी पंडित जी से आशीर्वाद लिया, माथा टेका और चरणामृत पीकर मंदिर की भव्यता निहारते हुए बाहर आ गया। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और शनिवार और मंगलवार को तो यहाँ पे भीड़ देखते ही बनती है। खुले दर्शन हुए आज। जय बजरंगबली। ये हंसी ठहाके लगाते हुए लोग भी हमारी तरह ही इंडियन कॉफ़ी हाउस में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी 10-1 मिनट थे तो हम यहाँ थोड़ा सा चहलकदमी करने लगे और फिर ऊपर चल दिए। इंडियन कॉफ़ी हाउस जहाँ बना हुआ है दरअसल वो मोहन सिंह पैलेस नाम की एक बिल्डिंग है जो पहले एक जीन्स मार्केट के नाम से बड़ी मशहूर हुआ करती थी। लोग दूर दूर से जीन्स यहाँ पे बनवाने आया करते थे। और ये रही हमारी मंजिल, इंडियन कॉफ़ी हाउस जो 2nd फ्लोर पर सिचुएटेड है। अंदर दाखिल होते ही कॉफ़ी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। हंसी ठहाके लगाते वो लोग, एक लंबा सा कॉरिडोर, पुरानी छत और उन छतों से जाने वाली वो लाल रंग की पाइपें, खिड़कियों पर डले वो मैरून पर्दे और खड़खड़ाते पंखों से आगे मुलाकात हुई। पुराना और पुश्तैनी सामान इस जगह का एक अपना ही इतिहास बयान कर रहा था। और ये लगी हुई थी यहाँ पर एक कॉफ़ी की मशीन जो सिर्फ आजकल शादियों के काउंटर पर ही नज़र आती है। इतिहास ये है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज में जब कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे इंडियंस का आना मना था और वहीं से शुरुआत हुई इंडियन कॉफ़ी हाउस की, जो चेन्नई से शुरू होकर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तुर्रे वाली वो तिकोनी टोपी और स्पॉटलेस वाइट यूनिफॉर्म
और उसके ऊपर हरे और लाल रंग के पैराफर्नेलिया में वेटर एक सेंस ऑफ प्राइड ज़रूर महसूस करते हैं। क्या खाएगा? ऑमलेट ब्रेड। मेरे लिए यहाँ आना एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप से कम नहीं था। ब्रेकफास्ट करना को तो एक बहाना था, इंडियन कॉफ़ी हाउस एक महसूस करने की जगह है। डोसे की आउटर कवरिंग बड़ी ही कड़क थी, वेरी क्रिस्प, और फिलिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। आलू, प्याज, राई और लाल मिर्च सब कुछ ठीक ठीक और अच्छी मात्रा में नज़र आ रहा था। ऑर्डर हमारा आ चुका था और ये थे डबल ऑमलेट और बिल्कुल ठीक कुरकुरे हुए बटर टोस्ट। डोसा मुझे यहाँ काफ़ी पसंद आया, लेकिन सिर्फ नारियल की चटनी के साथ। सांभर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और नमक भी थोड़ा सा हायर साइड पर ही था। कैसा टेस्ट है? कैसा है जी? कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी थी, लेकिन इन भाई साहब ने कहा अभी थोड़ी सी कमी है, और कमी थी वो झाग की, जो कॉफ़ी को कॉफ़ी बनाती है। तो इन्होंने झाग बनाकर एक बड़े कड़छी से हमारे बोन चाइना के कप में उसको डाल दिया। खैर, बटर टोस्ट मुझे बेहद पसंद आए और मैंने एक और प्लेट का ऑर्डर किया। और इस सांवले रंग की कॉफ़ी पे मुझे अनवर मसूद साहब का एक पंजाबी में शेर याद आ रहा है कि मेरी सुर्खियाँ पर्दे जेड़े ओ है लोग सयाने, इंटेलेक्चुअल ड्रिंक है ना, और मेरा हुस्न पहचानन जेड़े दिल में उन्हां दे ठगां, मेरा रंग कलितन उत्ते मैं लैला वर्गी लगा। लैला से कम तो ये हरगिज नहीं है। अब वक्त हो चला था इंडियन कॉफ़ी हाउस से विदा लेने का, और स्मार्ट बाइक्स के काफ़िले से गुजरते हुए हम चले गए अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि साथ में ही था गुरुद्वारा बंगला साहिब। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सीढ़ियों से ऊपर गए तो देखा संगत काफ़ी मात्रा में थी। हम भी आगे बढ़ चले दरबार साहिब में मत्था टेकने के लिए, और मत्था टेकने के बाद हम यहाँ पर आ गए सरोवर साइड पर, जहाँ पर सरोवर में काफ़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। पहले तो यहाँ पे संगत नहा भी लिया करती थी, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये यहाँ पे सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। पीछे जो शब्द चल रहे थे कानों में बिल्कुल मिश्री सी घोल रहे थे।
अब ये यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने, ये एक निशान साहिब है जो मेरे ख्याल से 200 फीट से कम नहीं होगा, और यहाँ पे ये शख्स जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है इस निशान साहिब के कपड़े को उतारते हुए, और ऊपर से दोबारा आएगा इसको पहनाते हुए। काम बड़ा डेंजरस है, हाइट बहुत है, लेकिन जज्बा है। ये अगर आप देखेंगे, ये शख्स जो है धीरे धीरे अनरोल कर रहा है जो पहले से कपड़ा चढ़ा हुआ है, और एक नया कपड़ा इनकी छाती पर बंधा हुआ है जो ये ऊपर बिल्कुल हाइट पे जब पहुंचेंगे तो फिर इसको बांधते हुए नीचे आ जाएंगे। अच्छा, मैं क्या कड़ा प्रसाद आप गुरुद्वारे में आएँ और वहाँ का कड़ा प्रसाद आप हरगिज़ मिस नहीं कर सकते। गुरुद्वारे के ही मेन एंट्रेंस पर यहाँ छोटी सी मार्केट लगती है जहाँ पर रुमाले, कड़े, कंगन, किरपान सब कुछ मिलता है, और संगत यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती है। कनॉट प्ले सीरीज़ के अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। God wants you, better go live it up, cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take